नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हमारा आज का अभ्यास उन लोगों के लिए है जो योग अभ्यास पहले से ही करते हुए आ रहे हैं और प्रारंभिक एवं माध्यमिक श्रृंखला का वो अभ्यास कर चुके हैं, यानी कि बिगिनर और इंटरमीडिएट सीरीज के वो आसनों का अभ्यास कर चुके हैं। शरीर में आसनों की सही समझ है, पहले से वो करते हुए आ रहे हैं, आसनों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, तो ये अभ्यास आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। इस अभ्यास की श्रृंखला को आप किसी भी समय अपने अनुसार, अपने समय के अनुसार, सुविधा के अनुसार सुबह, दोपहर या शाम को भी कर सकते हैं। अभ्यास को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें भी बतला दूं। यह अभ्यास उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें अभी वर्तमान में कमर से संबंधित कोई बड़ी भी समस्या चल रही है, लोअर बैक पेन इत्यादि, या फिर डिस्क से संबंधित हमारी जो वर्टिब्रा से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको चल रही है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई, और या फिर कोई अन्य समस्या आपको पीठ से संबंधित चल रही है। और इसके अलावा यदि आपको घुटने से संबंधित कोई बड़ी हुई समस्या चल रही है, ये इन दोनों ही समस्याओं में यह अभ्यास आपके लिए नहीं है। यदि आपको वर्तमान में हृदय संबंधित समस्या चल रही है या फिर उच्च रक्तचाप की समस्या चल रही है, तो यह अभ्यास आपके लिए नहीं है। यदि इस तरह की कोई भी समस्या आपके साथ नहीं है, तो आप इस अभ्यास का आनंद उठा सकते हैं और पूर्ण लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अभ्यास की ओर। अभ्यास की शुरुआत हम लोग खड़े होकर करेंगे, जिसमें आपके पांव कूल्हे के समानांतर पे खुले रहेंगे, पंजों को सामने रखेंगे। हमारे अभ्यास की शुरुआत प्रार्थना के द्वारा होगी, तो हाथों को नमस्कार की स्थिति में, प्रार्थना की स्थिति में लेके आएंगे। यहां से आंखों को बंद कर लें और अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास की गति पे लेके जाएंगे। धीरे से लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे और धीरे से लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। एक बार और लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे और धीरे धीरे लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। मन मस्तिष्क को शांत रखें, शरीर को स्थिर रखें। हम लोग एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे, इसके बाद गुरु प्रार्थना बोलेंगे। तो साथ में एक बार ओमकार का उच्चारण करते हैं, लंबा गहरा श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरु कृपा। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे और मन में अपने गुरुजन वृंद की छवि देखेंगे, अपने पितरों की छवि देखेंगे, अपने इष्ट आराध्य या भगवान की छवि देखेंगे। अब अपने गुरु या इष्ट आराध्य जिनकी भी छवि का आपने स्मरण अपने मन में किया है, उनकी ऊर्जा को अपने हृदय में महसूस करेंगे और ऊर्जा के साथ मन मस्तिष्क में सकारात्मकता का अनुभव करें और इसी ऊर्जा के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे से सिर को उठाएंगे
हाथों को नीचे लेके आ जाएं। शरीर को हल्का हल्का हिला करके ऊर्जात्मक स्थिति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। पैरों को हल्का हल्का हिलाएं, के साथ ही आपने हाथ और कंधों को भी हल्का हल्का हिलाना है। हमारे अभ्यास की शुरुआत ताड़ासन की चलने वाली स्थिति से होगी, जिसमें आपको अपने योग मैट के पीछे वाले हिस्से पे आ जाना है। पैर आपके कूल्हे के समानांतर पे खुलेंगे। हाथों को सामने ला करके अंगुलियों को बांध लेंगे, फिर हथेली को सामने की तरफ लेके जाएंगे। यहां से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर और साथ ही साथ एड़ियों को भी आपने ऊपर को उठाना है। शरीर में एक अच्छा सा खिंचाव देंगे और इसके बाद आपने छोटे छोटे कदमों के साथ योग मैट में आगे को चलना है। अब यहीं से हम लोग वापस मुड़ जाएंगे और मुड़ने के बाद अब वापस किनारे की तरफ जहां से शुरुआत की थी वहीं वापस चलेंगे। चलिए इसी प्रक्रिया को कुछ और बार दोहराते हैं। आपको आगे की तरफ चलना है और फिर मुड़ करके पीछे को चलना है। यह अभ्यास आपके पैरों के तलवों के नीचे का जो आकृति है, जिसे हम आर्च कहते हैं, उनको बेहतर बनाएगा, पैरों के तलवे मजबूत करेगा, साथ ही साथ आपके टखनों में मजबूती लाएगा। चलते रहिएगा, कोशिश करें कि एड़ी ना गिरे और जंघा की मांसपेशी को भी सक्रिय करेंगे। साथ ही साथ ये अभ्यास आपके घुटने और जंघाओं में भी मजबूती लेके आता है। बहुत बढ़िया। वापस से आगे की तरफ चलते हैं। चलते रहिएगा अपने योग मैट में। अब यहां से उल्टे चलने की कोशिश करेंगे, पीछे की तरफ मुड़ के नहीं, आपने यहां से उल्टा पीछे की तरफ चलना है। अब सीधा आगे जाएंगे और फिर यहीं से ही हम लोग पीछे की तरफ को उल्टा चलेंगे। बहुत अच्छे, एक दो बार और करेंगे। चलिए एक बार और करते हैं और इसके साथ इस अभ्यास की समाप्ति करेंगे। वापस से उल्टा चल के वापस जाएंगे किनारे की तरफ और धीरे से एड़ियों को नीचे कर लेंगे। हाथों को भी धीरे धीरे सामने से नीचे ले आएंगे। यहां से हम लोग करने जा रहे हैं कटी चक्रासन का अभ्यास। कटी चक्रासन के लिए आपने पैरों को कंधों के समानांतर पे खोलना है। घुटनों को हल्का सा ढीला छोड़ के रखना है, ताकि घुटने को में किसी भी तरह का दबाव या दर्द आपके ट्विस्ट के दौरान जब हम घूमेंगे तो उस दौरान आपके घुटनों की तरफ नहीं पड़े। यदि आपके टखने घुटने थोड़ा कमजोर हैं, अभ्यास के दौरान आपको कभी कभार दिक्कतें आती हैं, तो इस अभ्यास के दौरान आप पाँव को उठा सकते हैं, इस तरह से घुमा सकते हैं एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर। और ये हाथों की हमारी स्थिति है, जब भी हम लोग इस स्थिति में जाकर के ट्विस्ट करते हैं तो हमारे हाथ इस तरह से, एक हाथ कंधे पे और दूसरा हाथ पीछे जाता है, तो विपरीत कंधे पर रखते हैं। जैसे कि मेरा ये दायां हाथ अब बाएं कंधे की तरफ जाएगा और बायां हाथ कमर पे आएगा, तो इस तरह से ये अभ्यास चलेगा। श्वास को छोड़ते हुए ही हमने पीछे को घूमना है, श्वास को लेते हुए बीच में आएंगे। यदि आपको चक्कर आते हैं तो सिर को पीछे ना ले जाएं, सिर आपका सामने की तरफ देखेगा। अब पैर को उठा के भी आप कर सकते हैं और पैरों को नीचे रख करके भी इसी अभ्यास को आप कर सकते हैं। चलिएगा, साथ में करेंगे 15 बार दोनों तरफ से, एक एक दो दो ऐसे करते हुए 15 बार करेंगे। पैरों की तरफ ध्यान देंगे, पांव आपके सीधे रहें। यदि आपके घुटने टखने थोड़ा कमजोर हैं, तब आप अपने पैरों को हल्का सा बाहर की तरफ खोल के रख सकते हैं। इससे आपके घुटने वगैरह में दबाव नहीं पड़ेगा और दर्द इत्यादि की समस्या नहीं आएगी। बाकी जिनका अभ्यास अच्छा है वो अपने पाँव को सीधा रख सकते हैं। यहाँ से अब आपको हाथों को उठा लेना है, पूरा हाथ ना खोल करके आप आधे हाथ खोलें और आपकी कोहनियां लगभग कंधे के समानांतर में शुरुआत में इतनी रहती है और बाद में फिर आपको नीचे से ही हाथों को बदलना होता है। चलिए, श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ने के साथ ही अभ्यास की शुरुआत करेंगे। पांच बार और। पंद्रह बार होते ही धीरे से वापस अपनी स्थिति पे आ जाएं। यह था हमारा कटी चक्रासन। इसके बाद हम लोग करेंगे त्रियक ताड़ासन का अभ्यास। इसके लिए पैरों को थोड़ा सा और खोल दें। यदि आपके पीठ का निचला हिस्सा ज़्यादा मजबूत नहीं है, आपकी पीठ जो है वो जल्दी थक जाती है और कभी, वैसे तो आपको दर्द नहीं रहता परंतु कभी कभार आसन के दौरान आपको हल्का फुल्का दर्द लगता है, तो ऐसे में पैरों को ज़्यादा नहीं फैलाना है।
आपने कंधे के समानांतर तक ही इसे फैलाना है, नहीं तो आप अपने पैरों को और ज़्यादा खोल के भी कर सकते हैं, अगर आपकी पीठ मजबूत है। पैर आपके सीधे बने हुए रहेंगे और जो आपका कूल्हे वाला जो हिस्सा है, पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो हिस्सा है वो इस तरह से बाहर नहीं आएगा, इसे आप गोल घुमाते हुए अंदर करेंगे, तो आपकी अवस्था जो है वो इस तरह से बनेगी। इसे हम लोग न्यूट्रल पेल्विस कहते हैं, यानी कि जो हमारा कूल्हा है वो अपनी सही स्थिति में बन के आ गया है। तो यहाँ से ये हमारे अभ्यास की शुरुआती पोजीशन है। और जिन लोगों के पीठ के निचले हिस्से में, जैसे मैंने बताया कि जल्दी पीठ थक जाती है, कमजोर रहती है, तो उन लोगों को श्वास को लेते हुए झुकना होता है त्रियक ताड़ासन में और छोड़ते हुए ऊपर आना होता है। जिनकी पीठ मजबूत है, जो अभ्यास कर सकते हैं, वो श्वास को छोड़ते हुए झुकेंगे और बढ़ते हुए ऊपर आएंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि यदि पीठ मजबूत नहीं है, कमजोर है या कभी कभार दर्द होता है, तो श्वास को बढ़ते हुए नीचे हो जाएंगे और छोड़ते ऊपर आएंगे। पर अभी जो मैं अपने हिसाब से जो अभ्यास करूँगा, उसमें श्वास को छोड़ते हुए झुकूँगा, क्योंकि मेरी पीठ में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने शरीर के अनुसार अपने अभ्यास को बदल सकते हैं। श्वास और प्रश्वास में कभी भी आपको संदेह नहीं करना है, दोनों तरफ से श्वास-प्रश्वास ज़्यादातर आसनों में चलती है। वो आसन की स्थिति के अनुसार श्वास बदलती है। ऐसा नहीं है कहीं पर लिख दिया गया है कि ऐसे ही श्वास लेना है। हर चीज़ को करने के लिए उसके पीछे कारण होता है, और यदि आप कारण को अच्छे से जानते हैं तो आप श्वास को भी समझ जाएँगे। चलिए, अभी तो फिलहाल के लिए हम लोग अभ्यास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से आपने उँगलियों को बाँधना है सामने ला करके, हाथों की हथेली को सामने की तरफ लेके जाएँगे। इसके बाद हाथों को ऊपर की तरफ तानेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। अब यहाँ से श्वास-प्रश्वास आप अपने शरीर के अनुसार करेंगे। फिलहाल मेरे साथ में जो दोहराएँगे वो लोग श्वास को बढ़ते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे और अभ्यास को शुरू करेंगे। 15 बार हम लोग दोनों तरफ से करने जा रहे हैं। पाँच बार और। श्वास को भरते वापस आ जाएं, धीरे से हाथ नीचे। अब धीरे धीरे या तो पाँव अंदर ले आएं या फिर कूद करके अपने पैरों को बीच में लेके आ जाएं। यहां से हम लोग हाथों को कमर पे रखेंगे, पाँव कूल्हे के समानांतर पे खुलेंगे और अपने कूल्हे को आप गोल सुई की दिशा में घुमाएंगे। एक दिशा में घुमाते रहना है। कोशिश करना है कि आपका जो ऊपरी हिस्सा है वो ना घूमे, सिर्फ आपका कूल्हे वाला हिस्सा ही ये घुमावदार प्रक्रिया में घूम रहा है, चक्र की भांति ये घूमता जा रहा है। अपने ऊपर वाले शरीर को कम से कम हिलाएं, कम से कम घुमाएं। ये आगे पीछे नहीं जा करके सिर्फ आपके कूल्हे वाले हिस्से से ये घुमावदार प्रक्रिया हो रही है। हल्का हल्का शरीर हिलता है, परंतु इसमें बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं आता है। चलिएगा, अब दूसरी तरफ को घुमाएंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से हम धीरे से वापस आ जाएंगे। यहां से कूद करके पैरों को बड़ा खोल लेंगे। पैरों में एक अच्छा खासी दूरी आप बना लें। अब यहां भी पैरों की दूरी आप अपने जो टखनों की मजबूती यानी कि एंकल की मजबूती के हिसाब से ही दूरी को बनाते हैं। साथ साथ पैरों के लचीलेपन, घुटने की जो मांसपेशियां हैं उसके लचीलेपन और मजबूती के हिसाब से, घुटने की मजबूती के हिसाब से आप ज़्यादा या कम दूरी बनाते हैं। बहुत ज़्यादा दूरी यदि आप बनाएंगे तो हो सकता है कि आपके घुटने पे दबाव ज़्यादा बने और या फिर टखने पे बने, तो इसको कम ज़्यादा आप अपने अनुसार कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको अभ्यास को दिखला देता हूँ, एक बार अभ्यास देख लें, उसके बाद हम लोग साथ में इस अभ्यास को दोहराएंगे। यहाँ से हम आगे झुक जाते हैं और 1 2 3 3 स्थितियों में इस अभ्यास को किया जाएगा। यहाँ से श्वास को भरेंगे, शरीर को हल्का सा ऊपर उठाते हैं, श्वास को छोड़ते हुए हाथ आगे जाएंगे, फिर श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए हाथ पैरों की तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे। फिर से हम श्वास भरेंगे, शरीर को ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए हाथ हमारे पैरों के बीच से होते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। तो ये 3 स्थितियां हैं, आगे, हाथ बगल में पाँव की तरफ और हाथ पैरों के अंदर पीछे की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग 10 बार इस अभ्यास को दोहराएंगे।
चलिएगा, अब धीरे से यहां से आपने झुकते हुए आगे को जाना है और फिर अपने हाथों को जमीन पे टिका लेना है। पैरों को अब आप अपने अनुसार आगे पीछे कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पैर आपके सीधे सामने की तरफ देखें। पैरों के तलवों को अच्छे से अपने योग मैट में आपने जमा लेना है। जंघा की मांसपेशी में भी सक्रियता लेके आनी है। जंघा की मांसपेशी को खींचना है, घुटने की कटोरी को खींचना है, पीठ को सीधा रखेंगे। चलिए अभ्यास को शुरू करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ आगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ पैरों की तरफ, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ पैरों से अंदर जाएंगे। बहुत अच्छे, करते रहेंगे। पांच बार और। बहुत अच्छे। इस तरह से जैसे ही आप 10 बार समाप्त कर लें, हाथ को वापस से जमीन पे ले आए। फिर कमर पे हाथों को रखते हुए, पैरों पे दबाव बनाते हुए धीरे धीरे आपको ऊपर उठना है। तो यहाँ पर आप आकर के रुक जाएंगे। मैं आपको अगला अभ्यास दिखला देता हूँ, उसके बाद हम लोग अभ्यास को करेंगे। आप चाहे तो पाँव को कम खोल लें, जब तक मैं आपको अभ्यास बतला रहा हूँ, चाहे आप खोल के रखें। तो यहाँ पर अगला अभ्यास जल्दी से हम समझ लेते हैं। हाथों को पहले नीचे ले जाएंगे, पैरों को वापस से अच्छे से व्यवस्थित करेंगे, पंजों को सीधा रखना है, जमीन पर टिका के रखना है। इसके बाद हाथों को सामने की तरफ खोलेंगे, मेरुदंड को सीधा रखेंगे। श्वास यहाँ पर भरी जाएगी। श्वास को छोड़ते हुए बायां हाथ दाएं पांव की तरफ आएगा और दाहिना हाथ ऊपर जाएगा। आपको ऊपर अपने हाथ की तरफ देखना है। श्वास को भरते बीच में आएंगे। यही प्रक्रिया हम दूसरी तरफ से दोहराते हैं कि दाहिना हाथ बाएं पांव की तरफ जाएगा, बायां हाथ ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ देखेंगे। चलिए इसे मैं अब आपको गतिमान रूप में एक बार दिखला देता हूं, फिर हम लोग साथ में अभ्यास करेंगे। इस तरह से हम गतिमान रूप में इस अभ्यास को करेंगे। चलिए अब आप झुक करके हाथों को जल्दी से योग मैट पे रख लें। मेरुदंड को सीधा रखेंगे। सबसे पहले सामने को देखें ताकि आपकी जो पीठ है वो एकदम से सीधी हो जाए। अब पैरों पे भी ध्यान देंगे। पैरों पे को कम ज्यादा आप खोल करके अच्छे से योग मैट पे जमा सकते हैं। पैरों पे भी सक्रियता लेके आए, यानी कि आपके पाँव की जंघा की ऊपरी जो मांसपेशी जिसे हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, उसको आपने ऊपर को उठाना है, घुटने की कटोरी को उठाना है ताकि पाँव आपके सक्रिय हो जाए। अब यहाँ से श्वास को भरते हुए हाथों को खोलेंगे बगल पे और अभ्यास को शुरू करेंगे। इस तरह से 10 बार करने के बाद आप हाथों को वापस से नीचे ले आएं, मेरुदंड को सीधा रखेंगे, हल्का हल्का पाँव को अंदर ले आएं ताकि ऊपर को आने में आपको आसानी हो जाए। अब यहाँ से हाथों को कमर पर रखेंगे, पैरों पे दबाव बनाते हुए धीरे धीरे आपको ऊपर उठ जाना है। फिर यहाँ पे आपको कूद करके पाँव को पास पे लेके आ जाएंगे। इस तरह से ये हमारा अभ्यास हो गया। अब वापस से आपको हाथ को कमर पे रखना है और कमर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है। कुछ देर आपको घड़ी की सुई की दिशा में कमर को घुमाना है। इसके बाद विपरीत दिशा में कमर को घुमाएंगे। तो अगले अभ्यास के लिए आपको हाथों को ऐसे इस तरह से सामने की तरफ लाएंगे, हथेलियां आपकी नीचे की तरफ रहेगी। श्वास को भरेंगे और अपने घुटने को, दाहिने घुटने को बाईं जंघा की तरफ लाएंगे और फिर नीचे लेके जाएंगे। तो इस तरह से हम दोनों पांवों से करेंगे और गत्यात्मक रूप में करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए आपने घुटने को अपने हथेली के पास ला करके टच करवाना है और फिर श्वास को भरते हुए नीचे लेके आ सकते हैं, जो कि इस तरह से लगेगा। चलिएगा अब हम लोग साथ में इस अभ्यास को करेंगे। इस अभ्यास को 15 बार दोनों पाँव से, 1 1 2 2 इस तरह से 15 बार करेंगे। ये अभ्यास एक तो आपके जोड़ों पे, जो आपके यहाँ पैर का जो जोड़ है, इस पे मजबूती लेके आएगा और इसके साथ ही आपके
पेट की मांसपेशियों में मजबूती देगा। देखो, आसनों का जो हमारे शरीर का जो आधार है वो हमारे पेट की मांसपेशियां होती है। चाहे आप पीठ को भी मजबूत करना चाहते हैं या हाथ को मजबूत करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हर तरह की स्थिति में, आसन की हर स्थिति में आपकी पेट की मांसपेशियां बहुत काम करती हैं। इसीलिए इसे कोर कहा जाता है। ये हमारे शरीर का कोर है। एक ऐसी स्थिति है जहां से हमारा शरीर किसी भी दिशा में, चाहे वो आगे झुक रहा है या बगल में जा रहा है, किसी भी दिशा में जा रहा है, वहां इस मांसपेशी की मजबूती की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इस मांसपेशी में सक्रियता लेके आएंगे इस अभ्यास से। हाथों को सामने ले आए, हथेलियां नीचे की तरफ। अभ्यास को शुरू करेंगे। पंद्रह बार होते ही हाथों को धीरे से नीचे ले आए। अब यहां से हम लोग सूर्य नमस्कार के अभ्यास की शुरुआत करेंगे। हम लोग करने जा रहे हैं क्लासिकल सूर्य नमस्कार। इसके लिए आपको अपने योग मैट के सामने वाले छोर पे आके खड़े हो जाना है। पैरों को पास में ला करके खड़े हो जाएंगे। यदि आपके पैरों की अवस्था सामान्य है तो पैर आपके मिलेंगे। यदि आपके घुटने चिपकते हैं, यानी कि नोकनी है या फिर बो लेग है, और या फिर आपकी कमर का निचले हिस्से में से संबंधित कोई आपको समस्या है या आप ज़्यादा जकड़न है, तो पैरों को आप कूल्हे के समानांतर पे खोलेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा और अभ्यास के दौरान आपको किसी भी तरह की हानि नहीं होगी। तो अपने शरीर के अनुसार हमेशा हम लोग आसन को, स्थिति को बदलते रहते हैं। चलिए, अब यहाँ से आपको पैरों की उंगलियों को ऊपर उठाना है और अच्छे से पैरों की उंगलियों को फैला लेना है। अब यहाँ से धीरे-धीरे एक-एक करके छोटी उंगली को पहले नीचे लेके जाना है, फिर धीरे-धीरे सारी उंगलियों को नीचे लेके जाएंगे एक-एक करके। इस तरह से उंगलियों को फैलाते हुए जमीन से लगा लें। ऐसा करते ही आपको अपने पैरों के तलवों के नीचे पे बहुत अच्छे से जुड़ाव आपको महसूस होगा जमीन के साथ में। तो इसे हम लोग कहते हैं कि बेस तैयार करना है। तो ये आपने एक अच्छा सा बेस तैयार कर लिया जिसमें आपके पैरों के चारों कोने, जो आगे के 2 कोने और पीछे के 2 कोने, ये चारों कोने जमीन से लग गए हैं। पर इसी के साथ-साथ जो पैरों के नीचे जो हमारा आर्च बना हुआ होता है वो हल्का-सा उठता रहेगा, यानी कि पाँव नीचे तो दब रहा है पर मांसपेशियाँ हल्की-सी ऊपर को खींचती है। तो उसको बना के रखेंगे हम लोग। हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि पैर फैला करके उस आर्च को हम खत्म कर दें। वो आर्च बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे पाँव के नीचे। तो उसके लिए आपको उसे हल्का-सा मांसपेशी को ऊपर को खींचना होता है और कोनों को, पैर के कोनों को, जो बाहरी कोने होते हैं उनको दबाना होता है। इसके बाद आप जंघा की मांसपेशी को अंदर को घुमाएंगे सामान्य लेग वाले, और जिनके पाँव, जिनके लेग जो है वो अंदर को चिपके हुए रहते हैं, घुटने मिलते हैं, तो उनको बाहर को घुमाना चाहिए। तो अपने शरीर के अनुसार जंघा की मांसपेशी को घुमा लें। इसके बाद जंघा की ऊपरी मांसपेशी यानी कि क्वाड्रिसेप्स को आपने ऊपर की तरफ को खींचना है, घुटने की कटोरी को भी खींचना है। फिर कूल्हे को गोल घुमाते हुए नीचे की ओर लेके जाना है ताकि पीठ वाला हिस्सा एकदम से सीधा हो जाए। इसके बाद मेरुदंड को ऊपर की तरफ को तानेंगे, से खींचेंगे। कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले आए। हाथों को भी नीचे जमीन की तरफ खींचे जितना खींच सकते हैं और अंगुलियों को मिलाएंगे। सामने की तरफ आपने देखना है। आपका पेट वाला जो हिस्सा, जो नाभि वाला हिस्सा, ये अंदर को जाएगा और हल्का सा ऊपर को खींचेगा। ये पेट भी आपकी सक्रिय रहेगी, ऐसे बाहर की तरफ को गिरेगी नहीं। नितंब ऐसे बाहर को नहीं आएंगे, नितंब अंदर रहेंगे। पेट भी अंदर की तरफ बना रहेगा। हृदय वाला हिस्सा हमेशा खुला रहेगा, उठा रहेगा, पर आपको हृदय को ऐसे धक्का नहीं मारना है, बस सिर्फ उठा करके और फैला के रखना है। हाथों को अच्छे सक्रिय बना ले, सामने को देखेंगे। आपकी थोड़ी एकदम से जमीन की सीध में आ जाएगी, सिर का ऊपरी हिस्सा सीधा ऊपर की तरफ को देखेगा। चलिए, यहां से अभ्यास की शुरुआत करते हैं। यह है हमारी समस्थिति। अब यहां से नमस्कार स्थिति में जाएंगे। हाथों की हथेलियों को मिला लें, कोहनियों को शरीर से चिपका लें। यहां पर हम लोग 2 बार लंबा गहरा श्वास लेंगे। तो लंबा गहरा श्वास लीजिए और 2 बार लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। श्वास छोड़िए। एक बार और लंबा गहरा श्वास लेंगे और लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। अब यहां से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं। हाथ के अंदर और बाहर वाले हिस्से पे अच्छा सा खिंचाव दें। कंधों को नीचे रखें ताकि गर्दन वाले हिस्से पे जगह बनी रहे। तो सिर्फ ये आपको कंधों को उठाना नहीं है, गर्दन पे किसी भी तरह का दबाव नहीं आना चाहिए। अब यहां से श्वास को छोड़ते हुए, पीठ को सीधा रखते हुए आप आगे की तरफ झुकेंगे। धीरे धीरे आपने आगे को झुकना है और फिर हाथों को नीचे लेके जाना है। आप हाथ चाहे सामने रख करके पीठ को सीधा रख सकते हैं। यदि आपकी
पैरों की मांसपेशियां लचीली हैं, पीठ की मांसपेशी लचीली हैं, तो धीरे धीरे हाथ को अंदर लाएं, नहीं तो हाथ को सामने ही रख करके अभ्यास करें। यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपके शरीर का वजन, जैसे आपने खड़े होकर बनाया था कि शरीर का वजन पूरा सभी कोनों में बराबर दोनों पैरों पे पड़ रहा था, ऐसे यहाँ भी ध्यान देंगे कि एड़ी की तरफ ही वजन नहीं जाना चाहिए या फिर आगे की तरफ नहीं आना चाहिए। दोनों तरफ, पीछे और आगे दोनों तरफ बराबर बटा हुआ होना चाहिए, और अच्छे से नीचे वाले हिस्से को दबाएं भी। अब यहाँ पे यदि आपके पाँव के पीछे लचीलापन कम है, नितंबों की मांसपेशी में लचीलापन कम है, तो आप घुटनों को मोड़ सकते हैं और हृदय को जितना हो सकता है उठा के रखें और सामने की तरफ खोलें, ताकि आपका मेरुदंड जितना हो सके सीधा हो पाए। तो हृदय जब भी आपका खुला रहेगा, इसका मतलब है कि पीछे से मेरुदंड सीधा है। हृदय अंदर होगा तो मेरुदंड आपका क्या है, मुड़ जाएगा। तो आपको हृदय को हमेशा खोल के रखना है। चलिए, अपने शरीर के अनुसार पाँव सीधा या घुटने मोड़ के भी रख सकते हैं। श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब यहां से बाएं पांव पे संतुलन बनाएंगे और धीरे से दाहिने पांव को पीछे ले जाएंगे, दाहिने घुटने को जमीन के पास ले जाएंगे, पंजे को खोलेंगे। अब आगे वाले पांव पे दबाव बनाते हुए धीरे से ऊपरी शरीर को उठाएंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और फिर नीचे लेके जाएंगे। हाथों को भी जमीन के पास ले आए, उंगली के ऊपरी छोर को मैट पे रख लें और सामने देखना। आप इस स्थिति में भी आके रुक सकते हैं, और यदि आपके पैरों पे मजबूती है, जोड़ में भी लचीलापन और मजबूती है आपके पैर के, तो आपने इस तरह से उठ के भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, जहां पर आपने जो आपकी मध्य वाली, जो सबसे बड़ी वाली उंगली, सिर्फ इसका ऊपरी हिस्सा टिकाया हो, बाकी शरीर आपका, जो आपकी हथेली है वो पूरी ऊपर उठी हुई है और ऊपरी शरीर भी आपका ऊपर से सीधा आ रहा है। अब यहाँ पे हाथ को नीचे ले जाएंगे, श्वास को भरेंगे, आगे वाला पांव पीछे जाएगा, पूरा शरीर यहाँ पर अब सीधा हो जाएगा, उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में। आपका पांव, पीठ, गर्दन एक सीध में रहेगी। सामने को देखें ताकि आपको, आपका जो शरीर है वो सीधा होने लगे। हाथ का जो अंदर का हिस्सा है, यानी कि कोहनी का जो अंदर का हिस्सा है, वो अंदर की तरफ देखेगा। हाथों पे मजबूती बना के रखें, दबा के रखेंगे हथेली को। कलाई की तरफ से कम दबाव दें, जो आगे की तरफ से ज्यादा दबाव दें। अब यहां से घुटनों को नीचे ले जाएंगे, श्वास को छोड़ना धीरे धीरे शुरू करें, फिर हृदय को नीचे ले जाएंगे जमीन की ओर, फिर तोड़ी को लगाएंगे। आपका कूल्हे वाला हिस्सा जमीन से उठा हुआ रहेगा। हथेली को शरीर से चिपका लें, कोहनियां भी शरीर के पास चिपकी रहेगी। फिर यहां से पंजों को खोलेंगे, कूल्हे को गोल घुमाते हुए जमीन की तरफ लेके जाएंगे, फिर श्वास भरेंगे, हथेलियों पे दबाव बनाएंगे और धीरे धीरे हृदय को उठाएंगे। कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले जाएंगे। पैरों को अच्छे से पीछे को खींच के रखें, जंघा को सक्रिय करने की कोशिश करें। आप नितंब की मांसपेशी को भी सक्रिय करके थोड़ा और सहारा ले सकते हैं, इससे आपके हथेली पे कम ज्यादा दबाव पड़ेगा। नहीं तो शरीर का सारा वजन आपके हथेली की तरफ पड़ता है, और यदि आप पैरों पे ध्यान देंगे सक्रियता पे, तो आपका जो दबाव है वो बढ़ने लगता है। हृदय को जितना हो सकता है सामने की तरफ खोलें। बहुत अच्छे। हृदय को हल्का सा नीचे लाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को रोकते हुए हाथ पे दबाव बनाएंगे और कूल्हे को ऊपर की तरफ उठाएंगे। लंबा श्वास छोड़ें। पैर आपके कूल्हे के समानांतर पे खुले रहेंगे, हाथ आपके, जो आपकी योग मैट है उसके समानांतर पे खुले रहेंगे। जो आपकी छोटी उंगली है वो आपके योग मैट के बाहरी कोने के पास पे आके रुकेगी, जो उसका जो बाहर का कोने का जो हिस्सा है उसकी तरफ को रुकेगी। यदि आपके हथेलियों के नीचे पसीना आता है या फिर आपकी कलाइयों में मजबूती कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, योग मैट का बाहरी हिस्सा पकड़ लें, बाहरी कोनों को पकड़ के अब आपने आगे को हाथों को धकेलना है और शरीर को ऊपर की तरफ को, नितंब को, कूल्हे की जो हड्डियां होती हैं, सिट बोन जिसे कहते हैं, उसको ऊपर को उठाना है और वजन को पैरों की तरफ लेके जाना है। इस तरह से स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। जब भी हम किसी भी आसन में, सूर्य नमस्कार के अंदर किसी भी आसन में एक सेकंड से ज़्यादा रुकते हैं, तो श्वास प्रश्वास हम सामान्य स्थिति पर लेके आ जाते हैं। 1-2 सेकंड तक तो हम श्वास को रोक भी लेते हैं, परंतु ज़्यादा देर तक रोकते नहीं है, इसलिए हम लोग श्वास प्रश्वास चलाते रहते हैं। तो श्वास प्रश्वास चलती रहनी चाहिए आपकी। पैर के पीछे वाले हिस्से पे अच्छा सा खिंचाव देंगे, कूल्हे की हड्डी को ऊपर को उठाने की कोशिश करेंगे, हाथ पे भी अच्छा दबाव देंगे और जो आपका मेरुदंड वाला जो हिस्सा है इसे भी ऊपर को खींचते हुए नितंब की तरफ, कूल्हे की तरफ लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से श्वास को भरते हुए दाहिने पांव को आगे लेके आएंगे, बाएं घुटने को नीचे ले जाएं, पंजे को खोलेंगे, आगे वाले पांव पर दबाव बनाएंगे, धीरे से हृदय को उठाएं, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके जाएंगे। सामने को देखेंगे, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा।
बहुत अच्छे। अब हाथों को नीचे ले आए, श्वास को भरते हुए पीछे वाले पाँव को आगे लेके आएंगे। जब हम लोग धीरे धीरे चल रहे होते हैं तो हम श्वास को बढ़ा देते हैं। अब यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए आप धीरे धीरे आसन की गहराई में जाएंगे। अब यहाँ से घुटनों को मोड़ेंगे, सामने को देखेंगे, मेरुदंड को सीधा करेंगे, हृदय को खोलें सामने की तरफ। अब श्वास को लंबा सा भरते हुए हाथों को आगे से ऊपर लेके जाएंगे ऊर्ध्व हस्तासन की अवस्था में। अब यहाँ से हथेलियों को मिलाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ आपके हृदय के सामने आएंगे। तो ये हमारा आधा चक्र सूर्य नमस्कार का पूर्ण हुआ। इस चक्र को हम लोग बाएं तरफ से भी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, थोड़ा सा गतिमान रूप में करेंगे हम लोग। यहाँ पे श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे। वापस से ध्यान रखें, मेरुदंड आपका सीधा रहेगा, हृदय को खोलें। अब घुटनों को मोड़ें, दाहिने पांव पे संतुलन बनाते हुए बाएं पांव को पीछे ले जाएंगे, घुटने को नीचे लाएंगे, पंजे को खोलेंगे। इसके बाद लंबा श्वास भरते हुए कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले जाएंगे, हृदय को सामने खोलेंगे। अब आगे वाले पांव को पीछे ले जाएंगे, आपका पैर, पीठ, गर्दन एक सीध में आ जाएगी। श्वास को रोके रहेंगे। अब यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए धीरे से घुटनों को नीचे ले जाएंगे, हृदय को और थोड़ी को जमीन की तरफ लेके जाएंगे। अपनी हथेली को हृदय के पास फैलाएं और कोहनियों को शरीर से चिपका दें। यानी कि जो आपकी हथेली हैं वो आपके पसली के बीच वाले हिस्से में या नीचे वाले हिस्से में ना आकर के ऊपर वाले हिस्से पे आएगी, कंधों से थोड़ा नीचे। अब यहाँ से पंजों को खोल लेंगे, कूलों को गोल घुमाते हुए जमीन की तरफ ले जाएंगे, श्वास को भरेंगे, हाथों पर दबाव बनाएंगे, हृदय को उठाएंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके आ जाएंगे। हृदय को जितना हो सकता है सामने की तरफ लेके जाएं। बहुत बढ़िया। अब हृदय को हल्का सा नीचे लाएंगे, फिर हथेलियों में दबाव बनाएंगे और कूले को ऊपर को उठाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। हथेली से दबाव बनाते हुए शरीर का वजन पैरों की तरफ लेके जाएं और कूले की हड्डी को यानी कि सिट बोन को जितना हो सकता है आसमान की तरफ उठाने की कोशिश करें। अब आपके पाँव जो हैं पीछे से वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, कूले की जो हड्डी है वो ऊपर को जा रही है। तो खिंचाव आपका पैरों पे दो दिशा पे बन रहा है, एक नीचे की तरफ और एक खिंचाव ऊपर को जा रहा है। हाथों की तरफ से एक ही दिशा पे खिंचाव जाता है। यहाँ पर कलाई आपकी नीचे दब रही है परंतु हाथ आपका ऊपर को खींचता है। फिर वहाँ से हाथ के जोड़ से आपका जो मेरुदंड है वो और ऊपर की तरफ को, कूले की तरफ को खींचता चला जाता है। यहाँ से श्वास को भरते हुए हम बाएं पांव को आगे लाएंगे, दाहिने पांव को नीचे, पंजे को खोलेंगे, हृदय को उठाएंगे, आशु संचालन की स्थिति में आएंगे। इसके बाद पीछे वाले पांव को आगे लाएंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए उत्तान आसन की गहराई पे जाएंगे। ध्यान रखें मेरुदंड को आपने सीधा रखना है, चाहे आप घुटने मोड़ लें। यहाँ से श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ेंगे, हृदय को उठाएंगे, सामने देखेंगे और धीरे से हाथों को ऊपर लेके जाएंगे ऊर्ध्व हस्तासन की अवस्था में। श्वास को छोड़ते हुए हाथ आपके हृदय के पास आएंगे। यहाँ से हम अपने सूर्य नमस्कार में और तेजी लाएंगे और हम लोग सूर्य नमस्कार को गिनती के साथ में करेंगे। चलिए, एक लंबा गहरा श्वास लें और लंबा गहरा श्वास छोड़ें। दो, लंबा गहरा श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, ऊर्ध्व हस्तासन। तीन, आगे को झुकते हुए श्वास छोड़ें, उत्तानासन। चार, दायां पांव पीछे ले जाएंगे, श्वास को भरते हुए हृदय को उठाएंगे, आशु संचालन आसन। पांच, श्वास रोकेंगे, आगे वाले पांव को पीछे ले जाएंगे, पूरे शरीर को सीधा रखेंगे। छह, घुटना, हृदय और थोड़ी को जमीन की ओर लेके जाएंगे। सात, पंजे को खोलेंगे, कूल्हे को नीचे ले जाएंगे, हृदय को उठाएंगे, श्वास को भरेंगे। आठ, हाथों पे दबाव बनाएंगे और कूल्हे को उठाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। नौ, दाएं पांव को आगे लाएंगे, पीछे वाले पांव को नीचे, पंजे को खोलते हुए हृदय को उठाएंगे, श्वास को भरेंगे। 10, पीछे वाले पांव को अब आगे लाएंगे, उत्तानासन की स्थिति में जाएंगे। 11, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ऊर्ध्व हस्तासन। 12, हथेली को मिलाएंगे और हाथों को हृदय के पास लाएंगे, नमस्कार आसन। बहुत अच्छे। इसी प्रक्रिया को हम लोग दूसरी तरफ से करते हैं। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, 2,
3 आगे को झुकेंगे, 4 बायां पांव पीछे, हृदय को ऊपर लाएंगे, श्वास को भरेंगे, 5 आगे वाला पांव पीछे, श्वास को रोकेंगे, सामने को देखेंगे, 6 श्वास को छोड़ते हुए घुटना, हृदय और थोड़ी को नीचे ले जाएंगे, 7 श्वास को भरते हुए हृदय को उठाएंगे, भुजंगासन, श्वास को छोड़ते हुए 8 हाथों से दबाव बनाएंगे और कूल्हे को उठाएंगे, 9 बाएं पांव को आगे लाएंगे, हृदय को ऊपर उठाएंगे, श्वास को भरेंगे, 10 पीछे वाले पांव को आगे लाएंगे और श्वास को छोड़ेंगे, 11 श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, 12 श्वास को छोड़ते हुए हाथों की हथेलियों को मिलाएंगे और हृदय के पास में लाएंगे। ऐसे ही हम लोग 2 चक्र का और अभ्यास करेंगे, थोड़ा और तेजी से करेंगे। अब मैं सबसे पहले मैं गिनती और श्वास प्रश्वास बोलूँगा, तो आपको सिर्फ श्वास और प्रश्वास के साथ ही आसनों को स्वयं से बदलते जाना है। और इसके आगे आने वाले में सिर्फ मैं आसनों के नाम बोलूँगा और गिनती बोलूँगा, आपको अब खुद से ही आसनों को करना है। मैं अब यहाँ पर निर्देश कैसे जाना है, क्या क्या जाएगा, वो आपने अब स्वयं से करना है। चलिए अभ्यास को शुरू करते हैं। एक लंबा गहरा श्वास लें और लंबा गहरा श्वास छोड़ें। 2 श्वास लेंगे, 3 श्वास छोड़ेंगे, 4 दाएं पांव पीछे, श्वास लेंगे, 5 श्वास रोकेंगे, 6 श्वास छोड़ेंगे, 7 श्वास लेंगे, 8 श्वास छोड़ेंगे, 9 श्वास लेंगे, 10 श्वास छोड़ेंगे, 11 श्वास लेंगे, 12 श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। इसी चक्र को पूर्ण करते हैं। 2 श्वास लेंगे, 3 श्वास छोड़ेंगे, 4 श्वास लेंगे, बाएं पांव पीछे, 4 श्वास रोकेंगे, दाहिना पांव पीछे, 6 श्वास छोड़ेंगे, 7 श्वास लेंगे, 8 श्वास छोड़ेंगे, 9 श्वास लेंगे, बायां पांव आगे, 10 श्वास छोड़ेंगे, 11 श्वास लेंगे, 12 श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। अब एक चक्र और करेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं गिनती और आसन का नाम लूँगा। श्वास प्रश्वास आपने स्वयं से करनी है और एक आसन से दूसरे आसन में जाते रहना है। चलिएगा। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। नमस्कार स्थिति 1, 2 ऊर्ध्व हस्तासन, 3 उत्तानासन, 4 दाएं पांव पीछे अश्व संचालन आसन, 5 उत्थित चतुरंग दंडासन, 6 अष्टांग नमस्कार आसन, 7 भुजंगासन, 8 अधोमुख श्वानासन, 9 दाएं पांव आगे अश्व संचालन आसन, 10 बाएं पांव आगे उत्तानासन, 11 ऊर्ध्व हस्तासन, 12 नमस्कार आसन। बहुत अच्छे। इस चक्र को पूर्ण करेंगे। 2 ऊर्ध्व हस्तासन, 3 उत्तानासन, 4 बाएं पांव पीछे अश्व संचालन आसन, 5 श्वास रोकें उत्थित चतुरंग दंडासन, 6 अष्टांग नमस्कार आसन, 7 भुजंगासन, 8 अधोमुख श्वानासन, 9 अश्व संचालन आसन बाएं पांव आगे, 10 उत्तानासन, 11 ऊर्ध्व हस्तासन, 12 नमस्कार आसन। अब यहां से धीरे से हाथों को खोल लेंगे, पैरों को खोल लें। पैर आगे की तरफ से इस तरह से खुल जाएंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए, हथेली भी सामने की तरफ। आंखों को बंद करें
और श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। यहाँ पे आपने अपने श्वास की गति को और हृदय की गति को आराम की ओर लेके जाना है और शरीर के अंदर सक्रियता को बना के रखना है। आराम पूर्वक आंखें बंद करके लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के पश्चात धीरे से पैरों को अंदर ले आएंगे। अब इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए सूर्य नमस्कार के साथ ही हम आसनों के प्रकारों को का अनुभव करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। चलिए दोबारा से अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाएं। अपने शरीर की तैयारी अब आपने स्वयं से करनी है। जैसे कि मैंने पहले बताया था उसी तरह से आपको पूरे शरीर को सीधा और कड़ा बना लेना है। यहाँ से हम लोग हाथों को जोड़ते हुए नमस्कार की स्थिति में आएंगे। आराम पूर्वक आपका श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। यहाँ से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकें। श्वास को भरते हुए दाएं पांव को पीछे, हृदय को ऊपर उठाएंगे। श्वास को रोकते हुए बाएं पांव को पीछे ले जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार की स्थिति में आएंगे। श्वास को भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में आए। अब श्वास को छोड़ते हुए कूलों को ऊपर उठाएंगे। स्थिति बनी रहेगी आपकी यहाँ पे। अब यहाँ से श्वास को भरते हुए दाहिने पांव को आगे लाएंगे। बाएं पांव के घुटने को नीचे ले जाएं, पंजे को अच्छे से खोल लें। फिर यहाँ से आपको सामने को देखना है। हम लोग अंजनेय आसन की स्थिति में जाने जा रहे हैं। उसके लिए आपने पहले नीचे पाँव की तैयारी कर लेनी है। पीछे वाले पाँव को अच्छे से खींचना है टखने को और अच्छे से जमीन पे दबा देना है। घुटने में किसी भी तरह का दबाव आपके नहीं रहना चाहिए। आगे वाले पाँव का घुटना और टखना एक सीध में रहेगा। अब आगे वाले पाँव के पंजे पे दबाव बनाएं और श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हृदय को उठाएं और फिर हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। इस तरह से स्थिति आपकी बनी रहेगी। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहे। शरीर को ज़्यादा पीछे नहीं लेके जाना है। आपने लगभग सीधा रखना है। पेट को खींच के रखेंगे ताकि पीठ आपकी सीधी रहे। चलिए स्थिति को बनाए रखेंगे हम 5 गिनती तक। 1, सामने देखें। आपका ध्यान 1 तक एक बिंदु में आकर के रुक जाएगा। 2, 3, 4, 5। श्वास को भरते हुए हाथ नीचे, आगे वाले पाँव को पीछे ले जाएंगे। श्वास रोकेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार की स्थिति में आएंगे। श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में जाएं। श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आए। बहुत अच्छे। अब इसी आसन को जो अभी हमने किया अंजनेय आसन, उसको हम बाएं पांव से दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए बाएं पांव को आगे लाएंगे, दाहिना घुटना नीचे, पंजे को खोलेंगे। तो अच्छे से पंजे को खींच लें, दबाएं जमीन पे। आगे वाले पांव का घुटना और टखना एक सीध में रहेगा। आगे वाले पांव पर दबाव बनाएं। फिर यहाँ से हृदय को ऊपर उठाएंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर को लेके जाएंगे, शरीर को उठाएंगे। स्थिति बनाए रखें। पीछे वाले पाँव पे अच्छे से दबाव बनाएं, आगे वाले पाँव पे बनाएं और कूलों को हल्का हल्का सा नीचे की तरफ भी लेके जाएं ताकि खिंचाव आपके पीछे वाले पाँव पे और आगे वाले पाँव के जोड़ों में अच्छे से आ जाए। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। 1, स्थिति को बनाए रखें। अपना ध्यान 1 तक एक बिंदु पे बना के रखें। 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छे। यहाँ से श्वास को भरते हुए हाथों को नीचे, आगे वाले पाँव को पीछे ले जाएंगे। उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में श्वास रोकेंगे। श्वास को छोड़ते हुए घुटना, हृदय और थोड़ी को नीचे ले जाएंगे। अष्टांग नमस्कार। श्वास को भरें, भुजंगासन। श्वास को छोड़ें, अधोमुख श्वानासन। बहुत अच्छे। चलिए दोबारा से श्वास को भरते हुए दाएं पांव को आगे लाएंगे। अब पीछे वाले पांव के घुटने को ऊपर ही उठा के रखेंगे। अपनी एड़ी को अच्छे से पीछे को खींचें, सामने को देखें। श्वास को भरते हुए आगे वाले पांव पर दोबारा से दबाव बनाएं और धीरे से हाथों को ऊपर उठाएंगे। पेट को हल्का सा अंदर को खींच के रखें। पीछे वाले पांव का जो कूला है वो आगे की तरफ आएगा और आगे वाले पांव का कूला पीछे जाएगा। इसे हम लोग स्क्वायर हिप पोजीशन कहते हैं। ये स्थिति हमारी क्लोज्ड हिप की होती है। इसे पांव ऐसे तिरछा ना रह करके सामने सीधा रहता है और कूले सामने की तरफ देखते हैं। स्थिति को बनाए रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5।
श्वास को भरते हुए हाथ नीचे, आगे वाला पांव पीछे, उत्थित चतुरंग दंडासन। श्वास छोड़ें, अष्टांग नमस्कार आसन। श्वास भरें, भुजंगासन। श्वास छोड़ें, अधोमुख श्वानासन। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए बायां पांव आगे, पीछे वाले पांव को हल्का सा अंदर लाएं और बाहर की तरफ भी लेके जाएं। अब सामने देखेंगे, आगे वाले पांव पे दबाव बनाएं। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। वापस से हम लोग अंजनी आसन की दूसरी स्थिति पे आ गए हैं। अपने कूलों को सामने की तरफ करेंगे, पेट को हल्का सा अंदर खींच के रखें, स्थिति बना के रखेंगे। 1 2 3 4, बहुत अच्छे, 5। श्वास को भरते हुए धीरे से हाथ नीचे, श्वास को रोकते हुए बायां पांव पीछे, उत्थित चतुरंग दंडासन। श्वास को छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार आसन। श्वास को भरते हुए भुजंगासन। श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। बहुत अच्छे। यहाँ पर अधोमुख श्वानासन में स्थिति बनाए रखें। मैं 5 गिनती यहाँ भी बोलूँगा, आपको धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लेना है, लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। 1 2, बहुत अच्छे, 3 4 5। अब यहाँ पे दोबारा से दाएं पांव को उठाते हुए सामने लाएंगे, श्वास को भरते हुए आएंगे। सामने को आपने देखना है, यहाँ से अपने हाथों को कमर पे रख लें और शरीर को थोड़ा और ऊपर उठाएं। पीछे वाले पांव को हल्का सा अंदर लाएं। आगे वाले पांव पे यहाँ पर हम लोग संतुलन बनाएंगे और फिर पीछे वाले पांव को ऊपर को उठाते हुए सामने को लेके आ जाएंगे। अब यहाँ से पांव को आपने अपने दूसरे पांव के, जो नीचे वाला पांव आपका दाहिने पांव के जंघा के अंदर पर रख लेना है। शरीर को सीधा रखेंगे और हाथों को हृदय के सामने लेके आएंगे नमस्कार की स्थिति में। अपना ध्यान एक टक एक बिंदु पे बना के रखेंगे। श्वास और प्रश्वास धीमा धीमा चलता रहेगा। जब आपकी स्थिति स्थिर हो जाए तो धीरे से हाथों को ऊपर उठा लें। हथेलियां आपकी खुली रहेंगी, आपका ध्यान एक बिंदु पे बना रहेगा। बहुत अच्छे। कुछ देर रुकने के बाद यहाँ पे वापस से आपको हाथों को नीचे नमस्कार की स्थिति पे लाना है। उसके बाद धीरे से हाथों को कमर पे लेके आ जाएंगे। नीचे वाले पांव पे, दाहिने पांव पे संतुलन बना के रखेंगे, घुटने को हल्का सा मोड़ेंगे और बाएं पांव को पीछे लेके जाएंगे सीधा। अब पंजे को अंदर लाएंगे। हम लोग वीरभद्रासन 2 की स्थिति में जाने जा रहे हैं। नीचे देखेंगे कि आपके आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के मध्य के बीच के सीध में आएगी। फिर इसके बाद आपको बाएं हाथ को आगे की तरफ से घुमाते हुए पीछे लेके जाना है ताकि शरीर आपका सीधा रहे। और इसके बाद अपने दाहिने हाथ को सामने को खोलना है। दोनों हाथ आपके कंधे की सीध पे आएंगे, शरीर आपका बीच में आएगा। सामने की तरफ आपने दृष्टि को बना के रखना है। स्थिति को बनाए रखेंगे 5 गिनती तक। 1 2 3 4 5। यहां से श्वास को भरते हुए धीरे से दोनों हाथों को सामने की तरफ से नीचे ले जाएंगे। फिर आगे वाले पांव को पीछे ले जाएंगे। श्वास को रोकेंगे, उत्थित चतुरंग दंडासन। श्वास को छोड़ेंगे, अष्टांग नमस्कार आसन। श्वास को भरेंगे, भुजंगासन। श्वास को छोड़ेंगे, अधोमुख श्वानासन। बहुत अच्छे। अब इसी प्रक्रिया को हम दूसरी तरफ से दोहराएंगे। बाएं पांव को आगे लाएं, श्वास को भरें, सामने को देखें, हाथ कमर पे आएगा। पीछे वाले पांव को हल्का सा पहले अंदर लाना है आपने संतुलन को बनाने के लिए। आगे वाले पांव पे संतुलन बनाएं, फिर पीछे वाले पांव को धीरे से आगे और ऊपर ले आएं। बहुत बढ़िया। यहाँ से अब अपने दाहिने पांव को बाईं जंघा के अंदर पे टिका लेंगे। फिर अपना ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित करें और हाथों को नमस्कार की स्थिति पे लेके जाएं। जैसे जैसे आपका ध्यान स्थिर होता रहेगा, फिर धीरे धीरे आपने अपने हाथों को ऊपर लेके जाना है, हथेलियां खोल के रखनी है। संतुलन बनाए रखें, शरीर को अच्छे से खींच के रखें। धीमा धीमा आपका श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहां से वापस से हाथों को नमस्कार की स्थिति पे ले आएं, फिर धीरे से हाथों को कमर पे ले आएं। अब अपने जो दायां पांव है
उसको हल्का सा बाहर निकालेंगे। बाएं पाँव पे संतुलन बनाते हुए दाहिने पाँव को आपने पीछे की तरफ लेके जाना है और पंजे को अंदर को घुमा लेंगे इस तरह से। अब आपने नीचे देखना है कि आपके जो बाएं पाँव की एड़ी है और पीछे का पंजा क्या मध्य का जो हिस्सा है, बीच का हिस्सा, वो एक सीध में आएगा। पंजा आपका सीधा सामने की तरफ खुल जाएगा। जैसे मेरी दीवार है पीछे, उधर को मेरा पंजा सीधा खुला हुआ है और आगे वाला पंजा ठीक के सामने की तरफ खुला हुआ है। पीछे वाले पाँव को अच्छे से दबाएं, आगे वाले पाँव को दबाएं। फिर यहाँ से दाएं हाथ को सामने को ले जाते हुए ऊपर को लेके जाएंगे और पीछे को कंधे की सीध में खोल देंगे, सीधा कर देंगे, खींच देंगे। फिर अपने बाएं हाथ को आगे को खींचेंगे और गर्दन को बाएं दिशा की ओर बाएं हाथ की तरफ लेके जाएंगे। स्थिति को बनाए रखेंगे। 1 2 3 4 5। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ से नीचे आएंगे, आगे वाला पांव पीछे जाएगा, श्वास रुकेगी। श्वास को छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार की स्थिति में जाएंगे। श्वास को लेंगे, भुजंगासन की स्थिति में आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाएंगे। बहुत अच्छे, यहाँ पर रुके रहेंगे। फिर से लंबा गहरा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, 5 गिनती तक आप रुकेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। दाएं पांव को वापस से हम लोग आगे लाएंगे, बाएं पांव के घुटने को नीचे गिराएंगे और पंजे को खोल लेंगे। सामने आपने देखना है, फिर से हाथों को कूल्हे पे लाना है, कमर पे लेके आएंगे और आगे वाले पांव के घुटने को धीरे धीरे सीधा करेंगे, पंजे को ऊपर उठा लेंगे, एड़ी आपकी जमीन से लगी रहेगी। यहाँ से हम लोग अर्ध हनुमान की अवस्था में जाएंगे। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुकेंगे, हाथों को नीचे जमीन की तरफ लेके जाएं। पाँव आपका सीधा रहेगा, ध्यान रखें, पैर को सीधा बना के रखें। यदि आपके हाथ नीचे स्वयं से नहीं जा पा रहे हैं तो आपको कोई वस्तु या ब्लॉक का प्रयोग करके उस पर हाथ रखेंगे। सामने देखेंगे, श्वास को भरेंगे, अपने मेरुदंड को सीधा रखने की कोशिश करेंगे और आगे वाले पाँव को भी सक्रिय करके रखें। जंघा की ऊपरी मांसपेशी को खींचे, घुटने को खींचे, बस ध्यान रखें घुटने को नीचे गलत दिशा पे दबाना नहीं है, पीछे को ऐसे दबाना नहीं है, बस सीधा ऊपर को खींच के रखना है। श्वास को भरते हुए मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे ले जाएं, आसन की गहराई पे जाएंगे। चलिए, स्थिति को बनाए रखेंगे। 1, अगर आपकी एड़ी नीचे से चुभ रही है तो योग मैट को थोड़ा सा मोड़ करके उसके ऊपर अपनी एड़ी रख लें। 2 3 4 5। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे सिर को उठाएंगे और हाथों की हथेली को अंदर लाएंगे। फिर यहाँ से धीरे से घुटने को मोड़ेंगे आगे वाले पाँव के। बहुत अच्छे। अब अपने दाहिने हाथ को दाएं पाँव के अंदर की तरफ लेके आ जाएंगे। दोनों हाथ अब आपके एक तरफ आ गए हैं। तो यहाँ से हम लोग करने जा रहे हैं उत्तान पृष्ठासन। पीछे वाले पाँव को हल्का हल्का सा और पीछे लेके जाएं और अपने पंजे को अच्छे से खींचे, एक बारी घुटना हल्का सा उठा लें और फिर घुटने को नीचे रख के पंजे पे दबाव बनाएं। सामने को देखेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके जाएंगे। अब अपने जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है हमारा हाथ का, जिसे हम फोर आर्म कहते हैं, उसको जमीन पे लगा लेंगे। यदि आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं तो आपको नीचे से कोई सहारा लेना है जिसके ऊपर अपने आप हाथ रख सकें। तो ब्लॉक इत्यादि लेकर के आप ये आसन कर सकते हैं। चलिए, अपने आगे वाले पाँव पे अच्छे से दबाव बनाएंगे, दबाव बनाइए, पीछे वाले पाँव पे भी दबाव बनाएं। एक बारी घुटने को फिर से उठा करके उसे महसूस कर सकते हैं और फिर दबाव, घुटने को नीचे रखें और पीछे वाले पाँव पे दबाव बना के रखेंगे। हृदय को जितना हो सकता है सामने की तरफ ले जाएं, मेरुदंड को हल्का हल्का सा सीधा करें, कंधे नीचे रहेंगे। स्थिति को बनाए रखेंगे हम 5 गिनती तक। 1, श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। 2, 3, बहुत अच्छे। 4, 5, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हाथों की हथेली पे आप आकर के उठ जाएंगे। बहुत अच्छे। और अपने दाहिने हाथ को वापस ले आएं और दाएं पाँव को पीछे लेके जाएंगे।
उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति पे श्वास भर के श्वास को रोक लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार की स्थिति में आएंगे। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए भुजंगासन की स्थिति पे जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आएंगे। अब यही प्रक्रिया बाएं पांव से दोहराते हैं। बाएं पांव को आगे लाएंगे, श्वास को बढ़ते हुए पीछे वाले घुटने को नीचे लेंगे, हाथ कमर पे रखेंगे, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। फिर आगे वाले पांव के घुटने को सीधा कर लें। हम लोग वापस से अर्ध हनुमान की स्थिति पे जा रहे हैं। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुकेंगे, हाथों को एक एक करके नीचे की तरफ लेके जाएं। देखिए, जब भी आप नीचे लेके जा रहे हैं, हम लोग ऐसे पीठ को उठाते हुए नहीं आ रहे हैं, हम मेरुदंड को सीधा रखते हुए आगे को आ रहे हैं। जितना हो सकता है सीधा रखेंगे। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को और आगे लेके जाएंगे और झुकते जाएंगे। ध्यान रखें, आगे वाले पाँव को आपने सीधा रखने की कोशिश करनी है और जंघा की मांसपेशी और घुटने की कटोरी को ऊपर को खींच के रखना है। स्थिति को बनाए रखें। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अपने शरीर के अनुसार आप जितना जा सकते हैं, चाहे इतना जाएं या फिर पूरा नीचे चले जाएं, जितना आपका शरीर जा सकता है लेके जाएं। 1, स्थिति बनाए रखेंगे। 2, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। 3, 4, 5, बहुत बढ़िया। अब हल्का सा हाथों को अंदर लाएंगे, श्वास को भरेंगे और आगे वाले पाँव के घुटने को मोड़ लेंगे। फिर अपने बाएं हाथ को अंदर की तरफ, बाएं पाँव की तरफ को अंदर की तरफ को लेके आ जाएंगे। अब दोनों हाथों को समान दूरी पे सीध में कंधे की दूरी पे खोल लेंगे। अब सामने को देखेंगे और एक बार अपने पीछे वाले पंजे को खींचते हुए घुटने को ऊपर उठाएंगे और पंजे पे जोर बनाएंगे। फिर धीरे से घुटने को रखेंगे, पंजे पे जो ताकत आपने लगाई थी उसको बना के रखेंगे। अब धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेके जाएंगे, फोर आर्म को नीचे टिकाएंगे, उंगलियों को आपस में बांधेंगे, फिर हाथों से दबाव बनाएंगे और मेरुदंड को सीधा करते हुए हृदय को ऊपर को उठाएंगे। बहुत अच्छे। ध्यान रखें कि आपका आगे वाला पाँव है, इसका घुटना बहुत ज़्यादा बाहर को ऐसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए। जितना हो सकता है इसे शरीर के पास पे बनाने की कोशिश करें। यदि आपके पीछे वाले पाँव के घुटने में दबाव लग रहा है आपको, तो पंजे को सीधा करें और दबाएं। एक बार फिर से घुटने को उठाएं, दबाव बनाए रखें और फिर हल्का सा घुटने को जमीन पे लगाएं, परंतु दबाव अपने पंजे की तरफ रखें। मेरुदंड को सीधा रखेंगे, स्थिति को बनाए रखें। हम लोग उत्तान पृष्ठासन की स्थिति में हैं। 1, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। 2, 3, 4, 5, श्वास को भरते हुए हथेली को नीचे ले जाएं और इसके बाद आगे वाले पाँव को पीछे ले जाएंगे उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में। श्वास रुकेगी, श्वास को छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार की स्थिति में जाएंगे। यहां से भुजंगासन की स्थिति में श्वास भरेंगे, अधोमुख श्वानासन की स्थिति में कूलों को ऊपर उठाएंगे। बहुत अच्छे। चलिए, यहां से हम लोग हमारे जो बीच वाले आसन हैं इनकी रिपीटेशन करेंगे, इनको दोहराएंगे हम लोग लगभग 6 बार। तो श्वास को भरते हुए शरीर को आगे ले जाएं उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में। श्वास को छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार आसन, श्वास को भरते हुए भुजंगासन, श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। बहुत अच्छे। वापस से श्वास को भरते हुए उत्थित चतुरंग दंडासन, छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार आसन, बढ़ते हुए भुजंगासन, छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। बहुत बढ़िया, करते रहिएगा। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। 3 बार और। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 2 बार और। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। और आखिरी बार। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए
धीरे से दोनों पैरों को एक एक करते हुए आगे लाएंगे, उत्तानासन की स्थिति में आएंगे, सामने को देखेंगे, हृदय को उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए पाँव के पीछे वाले हिस्से को, गुल्फ जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें पकड़ के, एंकल जिसको कहते हैं, उन्हें पकड़ के हृदय को लंबा करेंगे और धीरे धीरे आसन की गहराई में जाएंगे। स्थिति को बनाए रखेंगे, 5 गिनती तक रुके रहेंगे। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। घुटनों को मोड़ेंगे, सामने को देखेंगे, पीठ को सीधा करेंगे, श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नमस्कार की स्थिति में हम लोग वापस आ जाएंगे। अब धीरे से बालासन की स्थिति में आकर के बैठ जाएंगे, जिसमें आपके पांव के अंगूठे मिलेंगे, घुटने आगे से खुले रहेंगे। धीरे धीरे हाथों को आगे ले जाते हुए शरीर को सीधा रखते हुए आगे को झुक जाएंगे। स्थिति को बनाए रखें, आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहे। अब यहां से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे आपको ऊपर उठना है और फिर पैरों को आगे की तरफ लेके आना है। अब हम लोग झूलनासन का अभ्यास करेंगे, यानी कि रोलिंग करेंगे, मैट में आगे और पीछे लुढ़केंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आपने पीछे को लुढ़कना है और श्वास को भरते हुए ऊपर को आना है। चलिए करते रहिएगा। श्वास को छोड़ते हुए पीछे को जाएंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर को आएंगे। जब भी आप रोलिंग कर रहे हैं ध्यान रखें कि आपको संपूर्ण मेरुदंड में रोलिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको एक तरफ से पीछे को कूदना है और आपके पीठ में इस तरह से झटका आ रहा है। आपको इस तरह से झटका नहीं लगाना, नहीं तो आपको मेरुदंड में कोई क्षति पहुंच सकती है। आराम पूर्वक अपने पूरे मेरुदंड में आपने रोलिंग करनी है। चलिए अभ्यास को करते रहेंगे। इसके बाद हम लोग, अगला अभ्यास है हमारा धनुरासन। धनुरासन में जाकर के इसी तरह से हम लोग रोलिंग करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। चलिए उठ के आ जाइएगा। अब पेट के बल लेट जाएंगे और धनुरासन का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेटने के बाद आपको हाथों को शरीर के पास ही रखना है। यहां से कूलों को गोल घुमाते हुए हल्का सा जमीन की तरफ लेके जाएंगे। फिर धीरे धीरे एक एक पांव करके मोड़ें और अपने टखनों को पकड़ने का प्रयास करें। अगर ये आपने टखने यहाँ पर पकड़ लिए हैं, नहीं पकड़ पाते हैं तो आपको स्टेप का प्रयोग करना होगा, नहीं तो आप स्वयं से पकड़ सकते हैं। अब यहाँ से आपको कूलों को गोल घुमाते हुए जमीन की तरफ ले जाना है। कूले की आगे की हड्डी, प्यूबिक बोन को जमीन से लगाना है। इसके बाद उसे दबाते हुए आपको हृदय को, सिर को और अपनी जंघाओं को ऊपर को उठाएंगे। अच्छे से खींचें और लंबा श्वास भरें ताकि आपका शरीर ऊपर उठ जाए। अब यहां से आपने धीरे से अपनी दाहिनी तरफ को पलट जाना है और ऊपर की तरफ देखेंगे। फिर श्वास को भरें और मध्य में आ जाएं। फिर यहां से धीरे से बाईं तरफ को पलटेंगे। आर्च को पूरा बना के रखना। जब भी आप पलट रहे हैं, आपके पीठ में जो आर्च बना हुआ है, इसे पूरा बना के रखें। फिर से श्वास को भरें और मध्य में आ जाएं। अब दाएं तरफ को पलटेंगे। फिर से श्वास को भरें, मध्य में आ जाएं। श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ को पलटेंगे। एक बार और इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए मध्य में आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ जाएंगे, श्वास को भरते हुए मध्य में आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ जाएंगे। बहुत अच्छे। वापस से श्वास को भरते हुए बीच में आ जाएं। अब धीरे धीरे वापस नीचे आ जाएंगे। पैरों को छोड़ दें, हाथों को शरीर के बगल पे रखेंगे। अब यहां से हथेली को पास में लाएं। वापस से हमको बालासन की स्थिति में जाकर के पीठ पे खिंचाव देना है, जो कि काउंटर स्ट्रेच है हमारा। तो ऊपर उठ जाएं, पैरों के अंगूठे वापस से मिला लें। घुटनों में अच्छा सा आपको जगह बना के रखनी है ताकि आपका शरीर आगे की तरफ अच्छे से खींच जाए। तो धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए शरीर को आगे की तरफ खींचते हुए झुक जाएंगे ताकि आपकी पीठ के निचले वाले हिस्से में अच्छा सा खिंचाव आ जाए। स्थिति को बनाए रखेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे।
बहुत अच्छे। अब धीरे से सिर को उठाएंगे और ऊपर आकर के बद्ध कोणासन की स्थिति में आके हम लोग बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले चाहें तो आप पांव सामने रख लें और उसके बाद पैरों को पलटाते हुए एक एक करके बद्ध कोणासन की स्थिति में आ जाएंगे। यहां से हम लोग तितली आसन का पहले अभ्यास करेंगे, फिर बद्ध कोणासन का अभ्यास करेंगे। तो उंगलियों को बांधें और पंजों के नीचे पे रख लें। अब पंजे पे अच्छे सा दबाव बनाएं हाथों की तरफ, हाथों से पंजों पे दबाव बनाएं और अपने घुटनों को बाहर की तरफ खोलें, जंघाओं को नीचे की तरफ दबाएं, मेरुदंड को ऊपर उठाएं, कंधों को नीचे लेके जाएंगे, हृदय को सामने की तरफ खोलेंगे। अब यहां से पैरों को ऊपर और नीचे इस तरह से हिलाना है आपने। बहुत अच्छे। जो आप अभ्यास कर रहे हैं इसका जो इफेक्ट आ रहा है उसे अपने जोड़ पे महसूस करने की कोशिश करें कि किस तरह से आपका पाँव अपने जोड़ से हिलता हुआ ढीला होता जा रहा है और खुल रहा है, लचीलापन आपके जोड़ पे बढ़ रहा है। और जैसे जैसे आपको जो आपको यहाँ पर खुलने का जो एहसास है वो अच्छा लगने लगता है, आपको लगता है कि हाँ आपका जोड़ और खुल सकता है, तो धीरे धीरे हमारा जो ये हिलने वाली जो स्थिति है इसको आप और बढ़ा सकते हैं और गतिमान बना सकते हैं, ताकि आपका पाँव पूरा नीचे तक जा पाए। बहुत अच्छे। चलिए वापस से आ जाएंगे, बद्ध कोणासन की स्थिति को बना के रखें, पाँव को अच्छे से पकड़ें, श्वास भरेंगे, मेरुदंड को सीधा करेंगे, सामने को देखेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे मेरुदंड को सीधा रखते हुए आगे को झुकेंगे। अब यहाँ पर हाथ को आपको अपने पैरों पे टिका लेना, चाहे वो जंघा के पास आए या फिर पाँव के नीचे वाले हिस्से पे, काफ मसल पे आए, और यहाँ से हाथों से दबाव बनाते हुए पाँव को खोलें, मेरुदंड को सामने सिर के ऊपरी हिस्से की तरफ को सीधा करते जाएं जितना कर सकते हैं। कंधों को पीछे और नीचे लाएं, हृदय को सामने की तरफ खोलते हुए धीरे धीरे इस आसन की गहराई की तरफ जाएंगे। बहुत अच्छे। स्थिति को बनाए रखेंगे, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। एक अच्छा सा खिंचाव यहाँ पर देंगे और अब धीरे से सिर को उठाएंगे, श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग दाएं पांव को सीधा कर देंगे, जानु शीर्षासन की स्थिति में हम लोग जाएंगे। तो दायां पांव सीधा है, बाएं पांव को हम लोग दाएं जंघा के अंदर रखेंगे, दायां पांव आपका एकदम से सीधा रहेगा। तो पैर की जो मध्य रेखा होती है यानी कि प्लम लाइन, उसको आप देखेंगे, आपकी जंघा का ऊपरी हिस्सा, घुटने का ऊपरी हिस्सा और ये आपकी लंबी सी हड्डी सिन बोन और आपकी जो दूसरी उंगली है सेकंड टो, ये सब आपकी एक सीध में आ जाएगी। यहां से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को बगल से ऊपर उठाएंगे ताकि कंधे अच्छे से खुल जाएं। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ झुकेंगे और पैर को आगे से पकड़ने का प्रयास करेंगे। यदि आप पकड़ नहीं पाते हैं पाँव को, तो आपको स्ट्रैप या किसी कपड़े, रस्सी इत्यादि की जरूरत पड़ेगी, जिसको लगा के आप पकड़ सकते हैं। यदि आप और लचीले हैं, शरीर आपका और लचीला है, तो आगे से कलाई को पकड़ लें इस तरह से अपने पाँव के आगे। अब लंबा सा श्वास भरेंगे, मेरुदंड को सीधा करें जितना कर सकते हैं। श्वास को भरते हुए अपने पीठ के निचले वाले हिस्से से अपनी मेरुदंड को खींचे, जितना खींच सकते हैं ऊपर को खींचते जाएं, हृदय को सामने को उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए पेट को सबसे पहले अपनी जंघा के पास में ले जाएं, इसके बाद अपने हृदय को और अंत में अपने सिर को। अगर आपके कोहनियां मुड़ रही हैं तो उसे नीचे ना रख करके आपने ऊपर को उठाना, ताकि हृदय के लिए और जगह बन जाए। और कंधों को कान के पास चिपकाना नहीं है, कंधों को कान से दूर लेके जाना। थोड़ा आपको ताकत की जरूरत पड़ती है कंधों की तरफ से ऐसा करने के लिए, परंतु जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे आपके कंधों में भी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। बहुत अच्छे। स्थिति को बनाए रखें, पैर को भी अपने दाएं पांव को खासकर आपने सक्रिय करना है और बाएं जंघा को दबाना है जमीन की ओर। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत बढ़िया। अब धीरे से सिर को ऊपर उठाएंगे, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, छोड़ते हुए धीरे से नीचे लाएंगे। यही प्रक्रिया हम अब दूसरे पांव से दोहराएंगे। जल्दी से बाएं पांव को सीधे कर लेते हैं और दाहिने पांव को यहाँ पर मोड़ लेंगे। अब श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और आगे से अपने पांव को पकड़ने का प्रयास करेंगे। श्वास को भरते हुए मेरुदंड को सीधा करेंगे जितना कर सकते हैं। ये खिंचाव आपके कमर के निचले वाले हिस्से से आएगा, पीठ के निचले वाले हिस्से से, और फिर श्वास को छोड़ते हुए पेट को जंघा के पास लाएं, फिर हृदय को लाएं और अंत में आपका सिर आगे वाली जो हड्डी है शिन बोन, उसके पास जाएगा, नहीं तो उठा रहेगा।
पीठ को सीधा करके रखें और अपने पाँव की उंगली पे ही दृष्टि बना के रखें। स्थिति को बनाए रखेंगे, श्वास प्रश्वास चलता रहेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बतलाया था, अगर आपकी कोहनियाँ मुड़ रही हैं तो कोहनियों को उठा के रखें और कंधों को कान से दूर रखें। मेरुदंड को लंबा करते हुए आगे की तरफ ले जाते रहें। बहुत अच्छे। अब श्वास को भरते हुए धीरे से सिर को उठाएंगे, हाथों को खोलते हुए ऊपर ले जाएंगे और फिर नीचे ले आएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। यहाँ से अब अपने दाहिने पाँव को वापस से सीधा कर देंगे और बाएं पाँव को हम वीरासन की स्थिति पे लेके जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से बाएं पाँव को आपने मोड़ना है और नीचे की जो मांसपेशी से हम काफ मसल कहते हैं, इसको हल्का सा बाहर को घुमा लेना है। इससे आपके घुटने के पीछे जगह बन जाती है और जल्दी से घुटने में दर्द की समस्या नहीं आती है। आपका दायां पाँव एकदम से सीधा रहेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताई थी प्लम लाइन, वही आपको करना है। जंघा का ऊपरी हिस्सा, घुटने का ऊपरी हिस्सा, बड़ी हड्डी और दूसरी उंगली, ये सब एक सीध में रहेगी। अब यहाँ से जंघा को अंदर को घुमा के रखें, क्योंकि बाद में आपका पाँव इस तरह से गिरने लगता है इस आसन में, तो हल्का सा अंदर को ऐसे घुमा करके दबा लें। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। अब पाँव को मध्य से पकड़ लें, नहीं पकड़ सकते हैं तो स्ट्रेप का प्रयोग करें और आगे से कलाई को पकड़ सकते हैं, इस तरह से कलाई को पकड़ लें। श्वास भरें, मेरुदंड को सीधा करेंगे, हृदय को सामने को खोलेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने हृदय को आगे ले जाते हुए आसन की गहराई पे जाएंगे। स्थिति बनाए रखें। बहुत अच्छे। अब श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ से पैर को बदलेंगे, बायां पांव सीधा और दाहिने पांव को हम यहाँ पर मोड़ेंगे। मेरुदंड को सीधा रखेंगे, श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे। अब अपने बाएं पांव को आगे से पकड़ने का प्रयास करें। श्वास को भरते हुए मेरुदंड को वापस से सीधा करेंगे और कमर के निचले वाले हिस्से से अच्छे सा खिंचाव देंगे। श्वास को छोड़ते हुए हृदय को खोलते हुए आसन की गहराई में जाएंगे। जो आसन का जो आखिरी पड़ाव जो होगा, उसमें आपका पेट सबसे पहले जंघा के ऊपर आता है, फिर हृदय आपका नीचे घुटने की तरफ जाता है और अंत में आपका सिर जाता है। पहले सिर नहीं जाता, आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए धीरे से सिर को उठाएं, फिर हाथों को उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ आपके नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ से दोनों पाँव को सीधा कर लें। हम लोग पश्चिमोत्तानासन की स्थिति में जा रहे हैं। जंघा को अंदर घुमाएंगे, जंघा की मांसपेशी को ऊपर को खींचेंगे, घुटने की कटोरी को खींचेंगे, पाँव आपका एकदम से सीधा रहेगा। यहाँ से पंजा भी आपका एकदम से सीधा फ्लेक्स अवस्था में रहेगा और आपके नीचे की जो हड्डियाँ हैं कूल्हे की, वो जमीन से सटी हुई रहेंगी। तो उसके लिए आपको ये मांस जो है बाहर का, इसको हल्का हल्का सा बाहर को खींचना है ताकि आपको कूल्हे की हड्डी महसूस हो। फिर श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे झुकेंगे, पाँव को मध्य से पकड़ने का प्रयास करें। इसके बाद आपके पाँव के अंगूठे का जो नीचे का हिस्सा होता है, जिसे हम लोग अंगूठे, पाँव के अंगूठे का पर्वत कहते हैं, इस वाले हिस्से को आगे को दबाना है आपने, ताकि अंदर की तरफ से पाँव में अच्छा सा खिंचाव आ जाए और पाँव भी सीधा रहे। श्वास को यहाँ पर भरेंगे, लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट को जंघा के पास लेके जाएंगे, पीठ को निचले हिस्से से अच्छे से खींचेंगे, पेट को जंघा के पास लाएंगे, फिर हृदय को घुटने के पास लाएंगे और अंत में सिर को आगे की तरफ लाते हुए नीचे ले जाएंगे। कोहनियाँ यदि आपकी मुड़ रही हैं तो उन्हें उठा के रखें और पीठ को सीधा रखने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी दृष्टि पैरों की उंगलियों पे बना के रखें, हल्का सा सिर उठा रहेगा और हृदय को सामने की तरफ लाएं और सिर्फ पेट को जंघा के पास चिपका के रखें। स्थिति को बनाए रखेंगे, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहाँ से धीरे से सिर को उठाएं, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आएंगे। चलिए हम लोग काउंटर पोज करते हैं। इसके लिए हम लोग अर्धपूर्वोत्तान की स्थिति में जाएंगे। पाँव आपके कूल्हे के समानांतर पे खुलेंगे, हाथ पीछे की तरफ से आएंगे इस तरह से और उंगलियां अंदर कूल्हे की तरफ को देखेंगी। बाहर को ऐसे नहीं रखना, आपने अंदर की तरफ घुमाना है। अब कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले जाएं और हृदय को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को उठाएंगे। फिर यहाँ से पैरों पे दबाव बनाना शुरू करें, श्वास को भरें और धीरे धीरे कूल्हे को उठाएं। जब आप कूल्हे को उठा रहे हैं तो नितंबों को गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ लेके जाएं, पीछे घुटनों की तरफ ले जाएं और ऊपर की तरफ को उठाने का प्रयास करें। फिर यहाँ से कूल्हे की मांसपेशियों में सक्रियता बढ़ा दें, एड़ी में दबाव बढ़ाएं और जंघा की पीछे की मांसपेशी में भी सक्रियता बढ़ाते हुए ऊपर को और उठाएं। कूल्हे को हाथ पे दबाव बनाते हुए हृदय को उठाएंगे।
चाहे आप ऊपर देख लें, पीछे देख लें या फिर सामने नाभि की तरफ देख लें। स्थिति को बनाए रखेंगे, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहां से धीरे धीरे कूलों को नीचे लेके आएंगे वापस, बहुत अच्छे, और शरीर को आगे ले जाकर के सीधा कर देंगे। पैरों को आगे से पकड़ने का प्रयास करें और धीरे धीरे अब हम लोग पीठ पे दोबारा से रोलिंग करेंगे। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए पीछे को झुकेंगे, श्वास को लें और फिर ऊपर को आएंगे। दोबारा से श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए पीछे। एक बार और, बहुत अच्छे। अब आपको पीठ के बल आकर के लेट जाना है, पैरों को धीरे धीरे नीचे ले के जाना है। यहां से हम अपने पैरों को सीधा कर देंगे। हम लोग सर्वांगासन की स्थिति में जा रहे हैं। सर्वांगासन और उसके बाद हलासन करेंगे और हलासन के प्रकारों का भी अभ्यास करेंगे। आपको हाथों को शरीर के बगल पे रख लेना, हथेलियां नीचे की तरफ रहेगी, हृदय सामने की तरफ खुला रहेगा। यहां से यदि आप सीधे पांव करके ऊपर जा सकते हैं तो आप सीधे ही पांव करके लेके जाएं। यदि आपके पेट की मांसपेशियों में मजबूती नहीं है और कमर की निचले वाले हिस्से की मांसपेशी में मजबूती नहीं है तो घुटने को पहले ही मोड़ लें और यहां से आप पांव को ऊपर लेके जाएंगे। हम लोग साथ में जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पांव को सीधा किया हुआ है। यहाँ से हम लोग आसन के लिए ऊपर को उठेंगे। तो यहाँ से योग मैट को अच्छे से पकड़ते हुए, हाथों पे दबाव बनाते हुए, हथेली को दबाते हुए आपको पैरों को ऊपर ले जाना है, फिर सिर की तरफ लाना है। यहाँ पर सिर की तरफ आते ही घुटनों को आप चाहें तो हल्का सा मोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं हलासन में आप जाएं। हल्का सा पाँव को उठा के रखें, घुटनों को मोड़ लें और अब हाथों को पीठ के पीछे उंगलियों को मिलाएं, हाथ पे अच्छा सा खिंचाव बनाएं। फिर कंधे को एक एक करके पीछे की तरफ लेके जाएंगे और खिंचाव बनाएंगे। फिर यहां से आपने कोहनी को जमीन की तरफ दबाना है, हथेलियों को उठाते हुए कमर की तरफ आपने सहारा देना है। और फिर वो सहारा कहाँ जाता है, आपने हाथों को और नीचे लेके जाना है और सहारा आपके पीठ के मध्य वाले हिस्से की तरफ आने लगेगा और घुटने भी आपके धीरे धीरे ऊपर को उठने लगेंगे। फिर यहाँ से चाहे आप एक एक पाँव करके या फिर दोनों पाँव को एक साथ ऊपर उठा ले सर्वांगासन की स्थिति में। पैरों में बहुत अच्छा सा खिंचाव दें और हाथों को जितना हो सकता है नीचे की तरफ ले जा करके पकड़ें। बहुत अच्छा सा खिंचाव आपको पैर पे देना है। जंघा की मांसपेशी को भी सक्रिय करेंगे, नितंबों की मांसपेशी को भी सक्रिय करेंगे। हृदय को जितना हो सकता है सामने की तरफ खोलने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह स्थिति को बनाए रखें, श्वास प्रश्वास धीरे धीरे चलता रहेगा। अब यहां से घुटनों को धीरे धीरे मोड़ेंगे और फिर पैरों को सिर के पीछे नीचे जमीन की तरफ लेके जाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से हम लोग हलासन की स्थिति में आ गए हैं। वापस से उंगलियों को बांधें पीठ के पीछे और हाथ को खींचें। अगर आपको कंधों को फिर से पीछे करते हुए पास में लाने की जरूरत है तो उन्हें लेके आ जाएं। स्थिति को यहाँ पर इस तरह से बना के रख सकते हैं हाथों पे और कंधे को नीचे दबाते हुए कूल्हे की हड्डियों को ऊपर को उठाएं। पंजे आपके फ्लेक्स अवस्था में रहेंगे। जंघा की मांसपेशियों में भी सक्रियता बनाएं। अब धीरे से अपने पीठ पे सहारा बनाएंगे और पैरों को खोल लेंगे। पैरों के बीच में जगह बनाएंगे। फिर यहाँ से एक एक हाथ करते हुए पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। ये अवस्था हमारी प्रसारित हलासन की है। इसे हम लोग सुप्त कोणासन भी कहते हैं। स्थिति में बने रहेंगे। जंघा की मांसपेशी को सक्रिय करना है, घुटने को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब धीरे से पाँव के अंगूठों को छोड़ के सहारा वापस से अपने पीठ की तरफ लेके जाएं और फिर अपने बाएं पाँव को दाहिने पाँव के पास लेके जाएं। ये हमारा पार्श्व हलासन या फिर इसे त्रियक हलासन भी कहते हैं। स्थिति बनाए रखेंगे, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। अब यही अवस्था हम दूसरी तरफ से दोहराएंगे कि बाएं पाँव को बाएं तरफ लेके जाएं, फिर दाएं पाँव को बाएं पाँव से मिला लें। स्थिति को बनाए रखेंगे। पीठ पे अच्छा सा सहारा दें ताकि आपका संतुलन बना रहे। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहाँ से पैरों को वापस से बीच पे लेके आ जाएंगे, मध्य वाले हिस्से पे सहारे को अच्छे से बनाए रखें। फिर घुटने को मोड़ते हुए पैरों को ऊपर उठा लें। अब आपका सहारा कमर के निचले वाले हिस्से पे आएगा और धीरे धीरे शरीर को लुढ़काते हुए
नीचे लेके आ जाएं। बहुत अच्छे, पंजों को जमीन से लगा लें। अब इसका हम लोग काउंटर पोज करने जा रहे हैं मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए आपको हथेलियों को अपने कूल्हे के नीचे पे रखना है, नितंबों के नीचे पे, ताकि आपको अच्छे से सहारा मिल सके। इसके बाद पैरों को खोल लें, पंजे आपके मिले रहेंगे। कोहनियों को आपने शरीर के पीछे खींच करके पीठ के पीछे पे लेके आ जाना है, ताकि आपके हाथ से एक अच्छा सा सहारा मिल जाए। फिर हथेली और कोहनी को दबाते हुए सिर, कंधों को ऊपर उठाना है और पैरों को देखना है। यहाँ से हम सीधे मत्स्यासन में नहीं जाते हैं, पहले हम उठ के आते हैं, सामने को देखते हैं, ताकि हम पहले ही देख लें हमारा पाँव सही अवस्था में है कि नहीं है। पंजों को सक्रिय करें, जंघाओं को भी सक्रिय करें। इसके बाद कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले जाएं और हृदय को ऊपर को उठाने का प्रयास करें, जितना उठा सकते हैं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, सिर को पीछे ले जाएं। यदि आपका सिर नीचे नहीं लग रहा है तो शरीर को हल्का सा सिर की तरफ को खींचते हुए लेके जाएं, ताकि आपका सिर हल्का सा नीचे लग जाए। सिर को बस नीचे आपने जमीन से छुआना है, टच करवाना है, बाकी वजन आपके सिर पे नहीं आएगा। आपके हाथों पे कोहनी की तरफ वजन बना रहेगा, पैरों में भी सक्रियता को बनाए रखें। श्वास प्रश्वास चलती रहेगी, हृदय आपका एकदम से ऊपर को उठा हुआ रहेगा। बहुत बढ़िया, श्वास और प्रश्वास चलता रहे, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। अब यहाँ से धीरे से सिर को उठाएंगे, सिर के पीछे वाले हिस्से को जमीन पर रख लें और धीरे धीरे घुटनों को मोड़ेंगे, हाथों को नीचे से बाहर निकालेंगे। अब पैरों को हृदय के पास लाते हुए पाँव को पकड़ लेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अच्छे से पैरों को खींचें, ताकि पीठ के निचले वाले हिस्से पे खिंचाव आ जाए। ये है हमारा अपानासन। बहुत बढ़िया। अब आगे पीछे वापस से हम लोग रोलिंग करेंगे, अपने मैट पे आगे पीछे लुढ़के, श्वास को छोड़ते हुए पीछे जाएं, भरते हुए ऊपर आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, श्वास को लेते हुए ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, श्वास को लेते हुए ऊपर आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे। बहुत अच्छा। अब पाँव को सामने की तरफ ला करके खोल लें। हम लोग अर्ध मत्स्येंद्र आसन करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको पैरों को इस तरह से मोड़ेंगे सामने की तरफ। अब अपने दाहिने पाँव को सामने को रखेंगे और बाएं पाँव को अपने दाएं कूल्हे के नीचे पे लेके आएंगे। इसके बाद दाहिने पाँव को बाईं जंघा के बगल पे लाएंगे। तो इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए। अब यहाँ पे श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर को खींचेंगे और श्वास को छोड़ते हुए दाएं हाथ से दाएं जंघा को अंदर दबाएंगे और बाएं हाथ को पाँव पे फंसा लेंगे। कौन सा हिस्सा फंसाना है आपको? या तो आपको हाथ का ऊपर का हिस्सा यहाँ से फंसाना है या फिर जोड़ के पास से फंसा लेना। जितना आपका लचीलापन है उसके हिसाब से शरीर को घुमाते हुए इस तरह से फंसा लें। अब आपकी जो शुरुआती अवस्था में आपका हाथ इस तरह से सीधा रहेगा। यदि शरीर में लचीलापन ज्यादा है तो हाथ को खींचते हुए अपने टखने को पकड़ लें इस तरह से, नहीं तो यहाँ पर बने रहें। अब अपने दाएं हाथ को सीधा पीछे लेके जाएं, उंगलियों को रखें और फिर उंगलियों पर दबाव बनाते हुए मेरुदंड को ऊपर को उठाने का प्रयास करें। श्वास को भरें, हाथ को थोड़ा थोड़ा पास भी लाएं और मेरुदंड को उठाने का प्रयास करें। जितना हो सकता है मेरुदंड को ऊपर को उठाएंगे। फिर इसके बाद श्वास को छोड़ते हुए आपने अपने दाएं कंधे को गोल पीछे की तरफ को घुमाना है। अपने हृदय को भी दाएं तरफ को घुमाते जाएं। बहुत अच्छे। अपने दाएं हाथ को हल्का हल्का सा बाएं तरफ भी लेके जाएं और धीरे धीरे सिर को भी पीछे को पलटा लें। तो इस तरह से आपका अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास हो जाएगा। स्थिति को बनाए रखेंगे। यहाँ पर लंबा गहरा श्वास लेना आसान नहीं होता है क्योंकि पेट दबा हुआ रहता है। आपका श्वास धीमा धीमा चलता रहेगा। तो यहाँ पर श्वास को हृदय के ऊपरी हिस्से से लेने का प्रयास करें। बहुत अच्छे। अब धीरे से सिर को सामने की तरफ घुमाएं। श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को उठाएंगे, दाएं हाथ को उठाएंगे, हृदय को उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। अब पैरों को बदल लें। अब यही अवस्था हमको दूसरी तरफ से करनी है। नीचे वाला पाँव बायां है, ऊपर वाला पाँव दाहिना है। पीठ को सीधा रखेंगे। श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ से दबाव डालें और अब अपने पाँव को अपने बाह पे अच्छे से फंसा लेंगे। देखिए आपको पेट से पूरी श्वास को बाहर छोड़ना पड़ेगा इसको फंसाने के लिए। अब यहाँ पर फंस जाता है तो उसके बाद प्रयास करें कि टखने को पकड़ लें। नहीं पकड़ सकते हैं तो पहले की तरह
आपने यहीं पे ही बने रहना है और दूसरे हाथ को पीछे लेके जाएंगे। अब यहाँ पर वापस से उंगलियों को रख लें, श्वास को भरते हुए उंगलियों पर दबाव बनाएं, पीठ को उठाएं। यदि आपका हाथ लंबा है तो पूरी हथेली को भी आप जमीन पर रख सकते हैं। अब यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं कंधे को पीछे ले जाएं, फिर धीरे धीरे अपने हृदय को अपनी बाईं तरफ को पीछे की तरफ घुमाएंगे, सिर को भी पीछे लेके जाएंगे। अपने बाएं हाथ को अब दाईं तरफ को थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ लेके जाएं ताकि शरीर आपका और पीछे को घूम जाए। इस तरह से हमारी यहाँ से भी अर्धमृत शिरोधार्य की अवस्था पूर्ण हो जाएगी। स्थिति को बनाए रखें, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत अच्छे। सिर को सामने की तरफ घुमाएं, श्वास को भरते हुए दायां हाथ उठाएंगे, बायां हाथ उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे, पैरों को सामने की तरफ लेके जाएं। अब चाहें तो इनको हिला करके आराम की अवस्था में लेके जाएं और या फिर यहीं से ही हम लोग पीठ के बल सीधा लेट जाते हैं। तो पीठ के बल आपको लेट जाना है। हम लोग यहाँ पर जठर परिवर्तासन का अभ्यास करने जा रहे हैं। जठर परिवर्तासन के लिए आपको घुटनों को मोड़ के रखना है, पंजे और घुटने मिले रहेंगे, हाथों को कंधों के समानांतर पे आपको खोल लेना है, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके आ जाना है, हथेलियां आपके नीचे रहेंगी। यहाँ पे हम अब पंजों पे दबाव डालेंगे, नितंबों को हल्का सा जमीन से ऊपर उठाएंगे। फिर उसके बाद हमने अपने कूलों को दाहिनी तरफ की ओर लेके जाना है और जमीन से लगा लेना है। श्वास को भरते हुए घुटनों को हृदय के पास लाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को दाहिने बाह की जो हमारा जोड़ होता है आर्मपिट वहां के पास पे लेके आएंगे, जितना ला सकते हैं उठा करके लेके आए इस तरह से। फिर अपने बाएं हाथ को अपने पैरों के ऊपर रख लें। बहुत अच्छे। अब धीरे से अपने सिर को दाएं तरफ को पलटा दें, अपने टखनों को और पंचों को बाहर की तरफ को खींचे हल्का सा और उन्हें आराम की अवस्था में जाने दें। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ से दोनों पांवों पर दबाव बनाएं, दाहिने हाथ को खींचेंगे और दाहिनी दिशा को देखेंगे। इस तरह से हम लोग जठर परिवर्तासन की अवस्था में आ गए हैं। स्थिति का आनंद लें, लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। अगर लंबा श्वास लेने में दिक्कत आ रही है कि खिंचाव ज्यादा है तो धीमा सांस लें, छोटा श्वास लें और श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। इस स्थिति में आने वाला ट्विस्ट और खिंचाव स्ट्रेच उसका आनंद लें। आप आंखें भी बंद कर सकते हैं, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत अच्छे। धीरे से सिर को वापस से बीच में ले आएंगे, बाएं हाथ को बाएं दिशा में खोल लेंगे, पैरों को पलटाते हुए मध्य पे लेके आ जाएंगे, नितंबों को भी मध्य पे लेके आ जाएंगे। अब यहाँ से यही अभ्यास को हम दूसरी तरफ दोहरा रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। आपको पैरों को दबाना है, कूलों को हल्का सा उठाना है और फिर कूलों को, सिर्फ अपने कूलों को बाईं तरफ लेके जाना है, फिर घुटनों को उठाते हुए हृदय के पास लेके आएंगे। यहाँ से श्वास को भरते हुए घुटनों को हृदय के पास लाएं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को दाहिनी तरफ को लेके जाएंगे और अपने दाहिने हाथ को पैरों के ऊपर ले जाएं। फिर से श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को आपस में दबाएं और गर्दन को बाएं दिशा की ओर लेके जाएं, बाएं हाथ को अच्छे से खींचें। स्थिति को बनाए रखेंगे, आंखों को आप बंद कर सकते हैं। स्थिति में पड़ने वाले खिंचाव और ट्विस्ट का आनंद लें, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहाँ से दाहिने हाथ को दाएं तरफ को खोलेंगे, फिर धीरे से वापस से पैरों को बीच में लेके आ जाएंगे। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पांव ऊपर उठाएं और पैरों को अच्छे से पकड़ लें, गले लगाएंगे और सिर को भी ऊपर को उठाएं। अपानासन की पूर्ण स्थिति में हम जा रहे हैं, जिसमें हमने सिर को ऊपर उठा लिया है। अब धीरे से सिर को नीचे ले आएंगे, दाहिनी दिशा यानी कि अपने दाएं तरफ को पलट जाएंगे। श्वास को भरते हुए हाथों बाएं हाथ से दबाव बनाएं और शरीर को ऊपर लेके आ जाएंगे। अब आपको उठ करके बैठ जाना है सुखात्मक अवस्था में। इस अभ्यास की पूर्ति हम लोग, जो पूर्ण होती है हमारी इस अभ्यास की आज की, इसे हम लोग प्रार्थना के द्वारा करेंगे। आपको हाथ को हृदय के सामने लाना है, आंखों को बंद कर लेंगे, एक बार ओमकार नाद की ध्वनि करेंगे, उसके बाद हम लोग अंतिम प्रार्थना को दोहराएंगे। आप मेरे साथ में प्रार्थना को दोहरा सकते हैं यदि आपको आती है, या फिर मन में उसे दोहराने का प्रयास करें। उसके बाद 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। चलिए, लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए ओमकार की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओ।
पूर्णमादाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 3 बार शांति। शांति शांति शांति। लंबा गहरा श्वास लेंगे। लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए धीरे से सिर को आगे की तरफ झुकाएं। मन मस्तिष्क में सकारात्मकता का अनुभव करें, प्रेम का अनुभव करें, दया का अनुभव करें, सत्यता का अनुभव करें। अपने मन में अपने गुरुजन, पितृ, इष्ट, भगवान का ध्यान करें और इन्हीं सभी ऊर्जाओं के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें और धीरे से सिर को ऊपर उठाएं। नमस्कार सभी को। ये था हमारा इस श्रृंखला का अभ्यास। अभ्यास के दौरान जो भी मैंने आपको निर्देश बताए हैं, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। अभ्यास को करने के लिए आपको बहुत ही धैर्य की जरूरत होगी। अभ्यास करने के समय थोड़ा बहुत शुरुआत में कठिनाइयाँ आती हैं और यदि आपका सीक्वेंस बड़ा होता है, श्रृंखला थोड़ा बड़ी होती है और उसमें हमने हर तरह का अभ्यास रखा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं श्रृंखला के अंदर आपने आगे को झुकने वाले, पीछे को झुकने वाले, खड़े होकर करने वाले हर तरह के अभ्यास को आपने किया है। कंधे के बल करने वाले आसनों को, हर तरह के अभ्यास को किया है। तो ये एक संपूर्ण श्रृंखला है। तो शुरुआत में आप जब पहली बार इस अभ्यास को करेंगे तो हो सकता है आपके लिए कठिनाई हो, परंतु जैसे जैसे आप इस श्रृंखला को दोहराएंगे, दूसरा और तीसरी बार जाके, चौथी बार जाके या 5वीं बार जाके आप देखेंगे कि ये श्रृंखला का अभ्यास आपके लिए आसान हो जाएगा और समय कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको अभ्यास का आनंद भी आएगा। तो ये था हमारा इस श्रृंखला का अभ्यास। इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।